दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सबको दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप आज इन्वेस्ट कर देते हैं तो दिवाली तक आपको एक अच्छी खासी रिटर्न्स देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों हम आप सबको उन स्टॉक्स का करंट शेयर प्राइस बताते हैं और साथ ही साथ इनका फंडामेंटल भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों पहले स्टॉक के बारे में बात करें तो वो ज्वेलरी का बिजनेस करती है, जैसे कि गोल्ड की डिजाइन को मैन्युफैक्चरिंग करती है और सेल करती है। तो दोस्तों इस स्टॉक का नाम है कल्याण ज्वेलरी इंडिया लिमिटेड, जिसकी मार्केटिंग अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, रश्मिका जैसे बड़े सेलिब्रिटीज करते हैं। दोस्तों कल्याण ज्वेलरी के पूरे इंडिया में 200 से भी ज्यादा शोरूम्स हैं और इस दिवाली के मौके पर 33 शोरूम्स और भी खुल रहे हैं। दोस्तों कल्याण ज्वेलरी का करंट शेयर प्राइस है 262 रुपीज, जिसने पिछले एक साल में 146% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में देखा जाए तो 234% का रिटर्न दिया है। दोस्तों इसके वन डे कैंडलस्टिक चार्ट को देखें तो अगर यह रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो नेक्स्ट टारगेट 280 रुपीज का देखने को मिल सकता है। और इस स्टॉक का फंडामेंटल देखें तो इसमें मार्केट कैप 27,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस 261 रुपए का है, 268 रुपए का हाई ले चुकी है और 90 रुपए का लो। स्टॉक पीई यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 55 देखने को मिल रहा है। दोस्तों मिड कैप और लार्ज कैप कंपनियों का पी रेशियो मोस्टली ज्यादा ही देखने को मिलता है, जो कि 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बुक वैल्यू 35 का है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी 0.20% का डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है। ROCE देखें तो 12.7% का है, यानी कि कंपनी अपने टोटल प्रॉफिट में से 13% के आसपास रिटर्न्स देगी। ROE 13.5 का है, यानी कि कंपनी एक इक्विटी पर लगभग 14% का रिटर्न्स देगी। डेब्ट टू इक्विटी 1.18 का है, यानी कि कंपनी के एक इक्विटी पर 1.18 रुपए का कर्ज है, इसलिए डेब्ट टू इक्विटी 1 या 1 से कम होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू यानी कि पीबी रेशियो देखें तो 7.44 देखने को मिल रहा है। दोस्तों पीबी रेशियो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पीबी रेशियो 2 से ज्यादा होता है तो वह स्टॉक ओवर वैल्यूड माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर डेप्ट यानी कि कर्ज की बात करें तो 4295 करोड़ का कर्ज देखने को मिल रहा है। दोस्तों मार्केट कैप के हिसाब से डेप्ट नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पर करंट रेशियो की बात करें तो 1.34 देखने को मिल रहा है। दोस्तों करंट रेशियो जितना ज्यादा होता है कंपनी के पास उतना ज्यादा एसेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर करंट रेशियो बहुत कम है, यानी कि करंट रेशियो 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 से कम हमें देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर पेग रेशियो देखें तो 1.86 देखने को मिल रहा है, जो कि 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों पेग रेशियो 1 से जितना ज्यादा होता है वो स्टॉक उतना ज्यादा ओवर वैल्यूड माना जाता है। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी ने इस साल अभी तक 468 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। अब दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो प्रमोटर्स ने ही 60% की शेयर होल्डिंग की है, यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग तो बहुत ही अच्छी है। फॉरेन इंस्टीट्यूट ने 27% की शेयर होल्डिंग की है, यानी कि विदेशी संस्थाओं ने 27% का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में किया है। दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूट से जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उस शेयर मार्केट में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। वो किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करते हैं। रिटेलर का इन्वेस्टमेंट 7 से 8% देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड वालों ने भी 4% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में किया है। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखकर तो यही लगता है कि इसका शेयर प्राइस रॉकेट की तरह भागने वाला है। अब दोस्तों हम दूसरे स्टॉक की बात करने वाले हैं जो पेंट का बिजनेस करती है, यानी कि पेंट बनाती है। दोस्तों पेंट का यूज दिवाली में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम आपको इस स्टॉक के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों इस स्टॉक का नाम है कंसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस करंटली 318 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ऑल टाइम इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दिया है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप लगभग 26 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस देखें तो 321 रुपीज का देखने को मिल रहा है। हाई लो की बात करें तो 354 रुपए का हाई ले चुकी है और 247 रुपए का लो देखने को मिल रहा है। स्टॉक पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 48 का है, जो कि 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पी रेशियो के अकॉर्डिंग यह स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यू देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर डिविडेंड देखें तो 0.57% देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी दे रही है, जिससे लगता है कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है। अब यहाँ पर ROCE की बात करें तो 14.5% देखने को मिल रहा है,
यानी कि कंपनी अपने टोटल प्रॉफिट में से 15% के आसपास का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को दे रही है। आरओई की बात करें यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10.7% देखने को मिल रहा है, यानी कि एक इक्विटी पर आपको 10.7% का रिटर्न्स देखने को मिलेगा। अब दोस्तों डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.04 देखने को मिल रहा है। दोस्तों डेब्ट टू इक्विटी 1 से कम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर 0.04 देखने को मिल रहा है, जो कि 1 से बहुत कम है। डेब्ट टू इक्विटी जितना कम होता है कंपनी के लिए उतना ही अच्छा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर डेब्ट की बात करें तो सिर्फ 160 करोड़ रुपया का कर्ज इस कंपनी पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों मार्केट कैप के हिसाब से इस कंपनी पर कर्ज बहुत कम है। अब दोस्तों यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो सिर्फ प्रमोटर ने ही 75% की इन्वेस्टमेंट अपने कंपनी में किया है और यहाँ पर एफआई ने 4.21% का इन्वेस्टमेंट किया है और 12% से ज्यादा डीआई ने इन्वेस्टमेंट किया है और पब्लिक की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 8% देखने को मिल रही है। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देखकर लगता है कि कंपनी आने वाले कुछ टाइम में बहुत ही अच्छा ग्रोथ करने वाली है। तो दोस्तों दिवाली के ये दोनों स्टॉक्स का फंडामेंटल तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स बहुत अच्छा है। फिलहाल दोस्तों इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद की रिसर्च करिए, खुद की एनालिसिस करिए, तभी जाकर आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। हाँ लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टाइम यानी कि दिवाली तक इन दोनों स्टॉक्स में एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह अच्छे स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।